students, I hope you all are fine and doing well today. Today our topic is about unit number 3 immunity and diseases. पीछे आप लोग 2 चैप्टर जो है उसके ओवरव्यू कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी जितनी इल्म है अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि चैप्टर का ओवरव्यू लेना है, उसके बाद जो टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा उसको आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसको आप लोगों ने जो है वो पोर्टल पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद हम आप लोगों को चेक करके जो है वो वापस भेजेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास इम्यूनिटी एंड डिजीज आ जाता है। इम्यूनिटी क्या है? कुव्वत मुदाफ़ियत हमारी, किससे? बीमारियों से। हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट कैसे वर्क करती है वो हम लोगों ने इसमें जो है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है वो लाइंस ऑफ डिफेंसेस आ जाती हैं। अब कितनी जो है वो हमारे अंदर लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं? 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं। सबसे पहले हमारी स्किन जो है वो एक्ट एज अ बैरियर के तौर पे काम करती है। सबसे पहले वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अंदर इंटर होने नहीं देती है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो बैरियर्स मौजूद हैं। लाइट, टीयर, स्वेट, सलाइवा एंड म्यूकस प्रोड्यूस बाय स्किन आर आल्सो पार्ट ऑफ द फिजिकल बैरियर। ये भी सारे के सारे क्या है? एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो काम करते हैं। दूसरा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें हमारी जो है वो पूरे का पूरा इम्यून सिस्टम जो है उस बीमारी को ख़त्म करने में जो है वो लग जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डूडल मैप दिया हुआ है। फैगोसाइटिक एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है कि क्या होती है। फैगोसाइटिक एक्टिविटी ये होती है कि हमारा जो सेल होता है वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी अंदर आ रहे होते हैं उसको इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। आ प्रोसेस इन विच सेल लिविंग ईट और इनगल्फ अदर सेल्स और दी पार्टिकल्स। अब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ रहा है तो हमारे सेल्स क्या करेंगे? उसको इनगल्फ कर लेंगे। और वो कौन से सेल्स होंगे? वो वाइट ब्लड सेल्स होंगे। एक्चुअली ये जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी है ये होती ही वाइट ब्लड सेल्स में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इम्यून सिस्टम को डिफाइन किया गया है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है दैट इज आल्सो कॉल्ड द इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसमें डिफरेंट हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। दैट इज द वाइट ब्लड सेल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिस तरह से एंटीबॉडीज होती हैं। इसी तरह से आगे एंटीजेंस और एंटीबॉडीज को डिफाइन किया गया। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी में कोई भी हमलावर होता है या हमारी बॉडी में इंटर होने की कोशिश करता है, कोई भी बाहर वाला पार्टिकल हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल्स कैन बी स्पोर, पोलन्स और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज क्या है? हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है हमारी बॉडी उसके खिलाफ जो है वो एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के नतीजे में वो कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग जो है वो एंटीबॉडीज कह देते हैं। ईच एंटीजन हैज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, और हर किसी के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं। इसी तरह से आगे इम्यूनिटी को डिफाइन किया गया है। हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स जनरेट करती है किसी भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स आप लोगों को दी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है जो कि क्या होती है? बाय बर्थ होती है। और ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ये नहीं कि कोई भी पार्टिकल आ जाए तो इसने जो है वो रिस्पॉन्ड करना ही करना है, ठीक है। ये कह लें कि आप पार्टिकल स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद हमारे पास है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। एडॉप्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास क्या होता है कि एंटीजेंस को ट्रिगर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी ओनली डिवेल्प एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन एंटीबॉडीज बट नॉट अगेंस्ट द बॉडीज ओन मॉलिक्यूल। अपने ही मॉलिक्यूल्स के खिलाफ नहीं करता बल्कि ये जो भी बाहर से आने वाला होता है उसके खिलाफ जो है ये एक्टिव हो जाती है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? वो इम्यूनिटी जो कि हम लोग खुद आउटसाइड बॉडी जो है वो हमारी आउटसाइड बॉडी से जो है वो ले रहे होते हैं। लाइक हमारी बॉडी है, हम लोग बाहर से कोई जो है वो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, कोई जिस तरह से हम लोग जो है वो वैक्सीन वगैरह करवाते हैं, तो ये हमारी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है। लाइक व्हेन वीकेंड एंटीजेंस और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस आउटसाइड आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, दिस इम्यूनिटी डेवलप इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी। और ये शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती है, ठीक है। बिकॉज देर इज नॉट इन टाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंटीबॉडीज। दीज एंटीबॉडीज हमारी जो बॉडी होती है वो उसको याद भी रखती है कि उसके पास, क्योंकि हमारी बॉडी के पास मेमोरी सेल्स भी होते हैं। हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है उसके पास मेमोरी सेल्स भी होते हैं, ठीक है। देन वो कहता है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ड्यू टू सम एंटीजेंस और वैक्सीन इज कॉल्ड आल्सो एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीवेनम सीरम क्या होता है? एंटीवेनम सीरम क्या होता है? वो सीरम जो कि हम लोग पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे जो है वो लेते हैं। किसके अगेंस्ट? स्नेक बाइट्स के अगेंस्ट। कुछ टाइप्स ऑफ पैथोजेंस आप लोगों को दी गई हैं: बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआस एंड
वॉर्म्स। अब वो डिजीजेज जो कि पैथोजेंस के इंटर होने से हमारी बॉडी में होती हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिजीजेज। इसको हम कोलरा, हेपेटाइटिस, ठीक है, कोविड-19 आया, वो सारी की सारी क्या थी, ये सारे पैथोजेंस की वजह से ही था। वायरसेस इज आल्सो कॉल्ड द टाइप ऑफ द पैथोजन, ठीक है। इसी तरह से जो वॉर्म्स हैं, स्कैरिसीज होते हैं, स्कैरिस होते हैं, ठीक है, वो स्कैरिसीज कॉज करते हैं प्रोटोजोआज, मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प रोल प्ले करता है इसमें मलेरिया कॉज करने में। उसके बाद हमारे पास है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स के हम लोग अपनी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, पार्ट ऑफ हमारा जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है उसका पार्ट होते हैं, ठीक है। ये पैथोजेंस को किल करते हैं ऑन देयर एंट्री अलोंग विद अदर टाइप्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स सच एज द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस, मैक्रो मींस लार्ज, फेजेस मीन ईटर, ठीक है। अब जो बड़े खाने वाले जो होते हैं ना, ठीक है, उनके साथ मिलकर ये नेचुरल किलर सेल्स हैं वो उनके साथ काम करते हैं। एक्चुअली मैक्रोफेजेस इज आल्सो अ टाइप ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसमें वो कहता है कि हमारी बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इस तरह के जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ पे जो है वो हमलावर हुआ है या किस तरह से उसको इंटरप्ट करने पे जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये हमारी बॉडी जो है वो टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, दैट इज द टी सेल्स, दैट इज द थाइमस ग्लैंड्स, एंड द बी सेल्स, द बुर्सा फेब्रिसेस। उसके बाद टी सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ द एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दी सेल्स इंजस्ट द एंटीबॉडी एंटीजेंस एंड किल देम इंस्टेंटली, और फौरन जो है उसे क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं एंटीजन को। इसको हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। उसके बाद बी सेल्स हैं। बी सेल्स क्या रोल प्ले करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल। दी सेल्स प्रोड्यूस प्लाज्मा क्लोन सेल्स। दी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट बाइंड विद द एंटीजन एंड एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। ये क्या करते हैं, जो भी एंटीजन होती है, ठीक है, उसके साथ बाइंड करते हैं और एक एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो वो जो हमारे पास एंटीजन बाहर से इंटर हुआ होता है, ठीक है, उसकी जो है डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, और उसको जो है वो या तो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है या फिर जो है उसको एंटीटॉक्सिन उसको में प्रोड्यूस करके उसको उसकी टॉक्सिन जो है वो खत्म कर दी जाती है। और इस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है। हमारी बॉडी जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो जो पैथोजेंस है ना उनको याद रखता है, ठीक है। बॉडीज एबिलिटी टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस। अब जिस तरह से हम लोग वैक्सीनेशन वगैरह करवाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम लोग थोड़े अरसे के लिए जो है वो वैक्सीन करवाते हैं। कुछ जो है इसमें लॉन्ग टर्म भी होती हैं और कुछ जो है वो शॉर्ट टर्म भी होती हैं, ठीक है। तो दस वो कहते हैं कि इम्यून हमारी बॉडी में जो है वो क्या करता है, उसको क्या कर लेता है, उसको याद रखता है। पैथोजेंस प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट आर आल्सो वेरी डाइवर्स, दे म्यूटेट इनटू न्यू फॉर्म दैट आवर बॉडी डज नॉट रिकॉग्नाइज एज एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक। वो कहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट इतना वास्ट है, इतना डाइवर्स है, इसमें बहुत सारा जो है वो हमारे पास एंटीजेंस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, उनका म्यूटेशन हो सकते हैं। जिस तरह से अब कोविड-19 था, उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बहुत सारा जो है वो स्टेन्स जो है वो आए हैं, ठीक है, यानी कि उसकी बहुत सारी टाइप्स कह लें कि आप आई हैं। इसी तरह से अब हमने एक टाइप के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवा ली, अब हमारी बॉडी उसी टाइप का जो है वो याद रखेगी, हमारी बॉडी दूसरी जो है वो टाइप को याद नहीं रखेगी, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए न्यू होगी, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई द कोरोना वायरस हैज बिकम डेडली पैथोजन, जिसकी वजह से कोरोना वायरस एक जो है वो डेडली पैथोजन बन गया था। उसके बाद हम लोग किस किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा लाइफ साइकिल जो है वो स्लीप साइकिल जो है वो अच्छा होना चाहिए, हमारा लाइफ साइकिल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें हम हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, ठीक है। हमारा बॉडी वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको हम लोगों ने चेक एंड बैलेंस रखना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे वेज हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन है। हाँ जी, वैक्सीनेशन क्या है, इज़ द सेफेस्ट एंड वेरी इफेक्टिव वे। वैक्सीनेशन इज वैक्सीन क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन किस पे बेस करी होती है, एक्चुअली जो किल्ड या वीकेंड पैथोजेंस होते हैं ना वो वैक्सीन में होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर देता है, जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और उस पैथोजन जब वो हमारे अंदर इंटर होता है तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक्टिव हुआ होता है, तो वो हम जो है उससे बच जाते हैं। वैन वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, इट गिव्स एन इम्यून रिस्पॉन्स टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिजीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ दी हुई हैं जो कि डिफरेंट पैथोजन से जो है वो कॉज होती हैं। सबसे पहले इसमें कोविड-19 है। अगर तो हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इट मीन्स कि हमें कोरोना वायरस है, ठीक है। क्योंकि एंटीबॉडी तभी बनेगी जब हमारी बॉडी में एंटीजन जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में एंटीजन गया हुआ है और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस की है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की हैं। अगर हमारी ब्लड में जो है वो एंटीबॉडीज लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी जो है वो प्रोड्यूस हुई है, इट मीन्स कि कोरोना वायरस हमें हुआ हुआ है। उसके बाद हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है किसकी? लीवर की, कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, ये सारे जो है इसके क्या सिम्टम्स बताए गए हैं। उसके बाद उसका जो है वो ट्रीटमेंट बताया गया है। उसके बाद टाइफाइड है। टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफाई से, ठीक है। जब हम लोग कोई भी जो है वो पोल्यूटेड या कॉन्टेमिनेटेड चीज़ खा लेते हैं उसकी वजह से जो है ये होता है। उसके बाद हमारे पास है हाई फीवर, हेडेक, स्टमक है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ये सारी इसकी सिम्टम्स हैं। डेंगू फीवर जो है वो मॉस्किटो से होता है। हाई फीवर होता है, ब्लीडिंग, सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, हेडेक, बॉडी पेन, वॉमिटिंग एंड ड्रॉप इन द नंबर ऑफ दी प्लेटलेट्स। एंटीबायोटिक एंड हेल्दी डाइट जो है वो हमारी इसमें क्या हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन अगेंस्ट इन्फेक्शंस डिजीज, हम लोग कैसे जो है वो इससे बच सकते हैं, क्या क्या हमें इकदाम करने चाहिए। हमें इकदाम ये करने चाहिए कि हम लोग घरों में अगर कोई इस तरह का एपिडेमिक जो है वो पेंडेमिक जो है वो हुआ है, जिस तरह कोविड-19 था, हम लोग घरों में रहें, क्वारंटाइन रहें, हम लोग मास्क यूज़ करें, वहाँ बार बार हाथ धोएं, शेकिंग हैंड से अवॉइड करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, ठीक है। ये सारे इसमें जो है वो इकदाम हो सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इन सबको आप लोगों ने जो है वो रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने पढ़ा एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, यहाँ से वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बताया हुआ है, इन्फेक्शियस डिजीज की डिफाइन करनी है और साथ में हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स देनी है। उसके बाद गिव एग्जांपल्स ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की भी एग्जांपल आप लोगों को दी गई है, पीछे से लगवाया गया है इसका आंसर। उसके बाद वो कहता है कि नेम सम पैथोजेंस, पैथोजेंस 5 लिस्ट किए हुए हैं उन्होंने, वो आप लोगों ने जो है वो वहाँ पे बता देने हैं। और कौन से सेल्स हैं जो कि मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं, उसके बारे में बताना है। ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में पूछा गया है। उसके बाद वेज टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, हम कैसे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस के बारे में पूछा गया है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो ओवरव्यू लेना है, इसको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद जो मैं अभी आप लोगों के साथ टेस्ट शेयर करने जा रही हूँ, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और अपनी जो है वो नोटबुक्स पे करके इसको हमारे साथ शेयर करना है, ताकि मैं जो है वो आपका चेक कर सकूं टेस्ट। नेक्स्ट ये आप लोगों के जो है वो 5 शॉर्ट एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इसमें। और ये आप लोगों के पास जो है इसमें 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और एक आप लोगों का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने लाइन ऑफ डिफेंस को जो है वो डिस्क्राइब करना है। उसके बाद ये 5 जो है आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये जो है वो इमेज की फॉर्म में आप लोगों के चैनल पे भी जो है ये शेयर कर दिया जाएगा टेस्ट, ठीक है। वहाँ से आप लोगों ने इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है लेके। फी मानिला।